हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, टाइम हो चुका है 6:00 और मैंने अभी अभी गम्मू की वीडियो देखी। आज का जो उनका वीडियो देखा, मैंने दोपहर को ही देख लिया था वैसे, लेकिन मुझे अभी वीडियो बनाने का टाइम मिला है क्योंकि थोड़ा बिजी हो गई थी मैं। दोस्तों, उनका आज का वीडियो देखकर मुझे इतना शौक लगा है, इतना शौक लगा है कि हस्बैंड ऐसे भी होते हैं। मतलब ऐसा भी कोई हस्बैंड है, ऐसा भी कोई बाप हो सकता है कि जो अपने ही बच्चों के मुंह से निवाला छीनकर खुद खाएगा और मतलब कि खुद तो कोई पैसा नहीं देता है गम्मू को, और अगर उसके पास कुछ पैसे हैं जिसको उसने अपनी मेहनत से कमाया है और वो अपने दम पर कमाकर किसी को कुछ समझती नहीं है। मतलब कि अपनी मेहनत, जो अपनी मेहनत करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली अपने आप ही अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, अपना जो सेल्फ गुरूर जो होता है, जो मतलब कि सही होता है। मतलब कि किसी की परवाह ना करना, जैसे अपने अपने आप को अपने आप पर निर्भर रखकर जो उसने पैसे कमाए हैं, जो अपने बच्चों का जो पालन पोषण वो सही ढंग से कर रही है। और एक पति ऐसा कैसे कर सकता है कि उसका जो घमंड, उसकी जो मेहनत, उसका जो मतलब कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो उसको मतलब कि चूर चूर करने के लिए या फिर अपनी पैसों की भूख मिटाने के लिए ऐसा भी कर सकता है कि उसके उसके ही अकाउंट से उसने मतलब कि पैसे जो है वो निकलवा लिए हैं, उठा लिए हैं। उसके जो पैसे थे बैंक से निकलवा लिए हैं। मतलब कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, जिसको हमने देखिए, हमने पहले तो गम्मू के पति को देखा नहीं था, ठीक है, जब तक वो यूट्यूब पर नहीं आया था। लेकिन जब वो अब आ गया है, यूट्यूब पर आ गया है और अपने आप का जब वो पक्ष रखने लगा है, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा था कि नहीं, हो सकता है कि गलती दोनों तरफ की हो और इनके बीच में समझौता हो जाना चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं मुझे भी थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि शायद हम लोग एक पक्ष को देख रहे हैं और हमें दूसरे पक्ष की भी बात सुननी चाहिए। लेकिन आज की जो वारदात, आज का जो मैंने वीडियो उनका देखा, मुझे मतलब कि 1 मिनट नहीं लगा समझने में कि ऐसा इतना नीच इंसान कोई कैसे हो सकता है। और 1 मिनट नहीं लगा मुझे समझने की ये उसके ही पति की चाल है, जो कि उसने मतलब कि इस चाल को इस तरह से इस वारदात को इस तरह से अंजाम दिया कि उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी ना आए और वो इनोसेंट बना रहे दुनिया की नज़रों में। लेकिन हम लोग तो समझते हैं ना, जिन्होंने सालों साल हो गया है गम्मू की वीडियोस देखते हुए, उनको समझते हुए, और गम्मू जैसी समझदार और मतलब कि इतनी शरीफ औरत, मतलब कि जो अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, उस औरत को वो आदमी नहीं संभाल सका। तो फिर इस नीच हरकतों पे आ गया है अब कि वो उसके पैसे इस तरह से फर्जी साइन करवा के मतलब कि निकलवा रहा है, जबकि उसकी खुद की सैलरी से उसकी नहीं पेट नहीं भर रहा है। तो गम्मू को नीचा दिखाने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए वो ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रहा है कि मतलब कि मेरी तो सोचते परे है कि ऐसा भी कोई पति कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो अपने बच्चों को खुद से कमाकर कुछ नहीं देना चाहता है, ना दे। वो जैसे गम्मू के कहने के मुताबिक कि उसने बच्चे पैदा करके फेंक ही दिए किस्म से, ठीक है। अगर उसके ऊपर होते तो बच्चे नहीं पलते, ठीक है। और ना ही इस आज तक जहाँ वो हैं, आज इतने बड़े हुए हैं, इतने बड़े नहीं होते, ठीक है। पता नहीं कैसी कंडीशन में होते, कैसी स्थिति में आज वो बच्चे होते, ठीक है। लेकिन गम्मू ही है जिसने आज तक उन बच्चों को आज तक नहीं आने दी है। लेकिन उसका पति है जो अभी भी मतलब कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और उसको इतना भी नहीं अभी उसको इतना भी फर्क नहीं पड़ रहा कि वो यूट्यूब पर है और लोग उसको क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या मतलब कि उसकी दुर्दशा करेंगे, उसको इतना भी समझ नहीं आ रहा है। और ऐसा कोई कैसे कर सकता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। मतलब कि मुझे तो एकदम से शॉकिंग हो गई हूँ मैं कि अगर एक औरत के पैसे बैंक में सेव नहीं है तो फिर वो सेव कहाँ हो सकते हैं, ठीक है। एक औरत के पैसे अगर बैंक में सेव नहीं है तो फिर कहाँ सेव हो सकते हैं। सारे पैसे अगर हम लोग सोचते हैं कि हमने बैंक में जमा करवा देंगे तो घर पे चोरी नहीं होगी, तो आज ऐसी वारदात हो गई है कि बैंक में भी चोरी हो गई, ठीक है। और उसके खुद के पति ने ये चोरी करवाई है, ठीक है। उसके ही खुद के चेक, जो मेरे ख्याल से गम्मू के कहने के मुताबिक वो 1.5 साल पुराने चेक थे, 3 चेक थे और तीनों पर फर्जी साइन हुए हैं।
और 1,75,000 या 70,000 के करीब ऐसे बैंक से निकले हैं, SBI बैंक से, ठीक है। तो एक बात मैं उसके पति को ये कहना चाहूँगी जहाँ पर कि अगर जब देने पे आता है ना, तो छीनने वाले से देने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। और जिसने पैदा किया ना वो भूखा नहीं सोने देता, ठीक है। और जहाँ तक गम्मू ने इतना किया है अपने बच्चों के लिए, और एक माँ जितना भी करे उतना कम है, ठीक है। बाप की भी जिम्मेदारी होती है करना, लेकिन अगर बाप नहीं कर सकता, अगर माँ कर रही है और बाप उसको नहीं करने दे रहा है, लेकिन गम्मू जो अपने आप में ही संपूर्ण परिपूर्ण है, वो अभी अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने देगी, ठीक है। उसका पति चाहे जितने भी हथकंडे अपना ले, जो मर्जी कर ले, ठीक है। बेशक वो अंदर से, मैंने देखा उनको कि वो अंदर से टूट गई थी, क्योंकि इतनी मेहनत किए हुए अपने पैसे, मेहनत के पैसे इस तरह से चले जाए, जो जिसके साथ वो रहना नहीं चाहती वो पैसे निकलवा ले, मतलब एक किस्म से उसके ऊपर ही होकर वो उसने ये सारा काम करवाया है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, जो अपने ही बच्चों से मुंह से निवाला छीन कर खुद खा रहा है। और एक तो उसको घर से निकाल ही दिया, इतना तंग किया, इतना टॉर्चर किया कि उसे घर से जाना पड़ा, और घर से जाने के बाद भी उसे चैन से नहीं रहने दे रहा है। ऐसा ही जो उसका पति, ठीक है। और उसके पति से तो मेरा पति 1000 गुना अच्छा है, 1000 गुना बेहतर है, कि मुझसे अभी भी टाइम मांग रहा है, कि ऐसा नहीं, फिर भी हमारे रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ऐसा पति, ऐसा बाप मैंने आज तक नहीं देखा। जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा, मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे बिजी होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना सकी। अभी मैंने वीडियो बनाई है, और ये मेरी वीडियो कल अपलोड होगी सुबह। और दोस्तों मुझे अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा कि कोई पति, कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है, ठीक है। मतलब अपनी ही पति को नीचा दिखाने के लिए किस हद तक जा सकता है। अभी मैं क्या बोलूँ, क्या मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। ऐसे इंसानों को, ऐसे आदमियों को क्या बोलूँ, क्या कोई बोल सकता है। वो कहते हैं ना, जिसको भगवान रखेगा उसको कोई नहीं मार सकता। तू चाहे जितने भी हथकंडे अपना ले, जितना मर्जी जोर लगा ले। और गम्मू के सपोर्ट में हूँ मैं, ये जो वीडियो बना रहा कि मैं गम्मू के सपोर्ट में हूँ और उसके साथ में हूँ। तू कंप्लेन करवा, ये करवा, वो करवा, तूने गम्मू को फिर से मतलब कि उन मुश्किलों में डाल दिया है, जिससे तेरा मतलब कि मुझे तो पहले भी तेरा कोई चांस नहीं लग रहा था कि तेरा समझौता, तुम दोनों का समझौता हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब जो तूने हरकत की है ना, उससे तो मतलब कि तू सोच भी मत रखना, कोई उम्मीद भी मत रखना कि अब ये कोई समझौते की बात होगी, इसमें कि समझौते का कोई नाम भी आएगा, ठीक है। और अपने आप को तू जो 1.5 होशियारी मार रहा है ना, गम्मू के कहने के मुताबिक, वो तेरी होशियारी हम लोग नहीं पकड़ सकते, लेकिन जिसने तेरे साथ 17 साल बिताए हैं ना, उसने 1 मिनट में तेरी सारी होशियारी पकड़ ली। और तूने बाकी लोगों को तो नहीं रखना है ना, तूने अपनी पत्नी के साथ रहना है, उसके साथ जीवन बिताना है, उसके साथ उन्हें ऐसा कर दिया। तो तू क्या सोचेगा, अगर उसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो तेरे पास आ जाएगी? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। जिसने खुद कमाकर खाना सीख लिया है ना, वो मतलब कि किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता, ठीक है। और तू ये सब मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तेरा सबसे बड़ा हाथ है। गम्मू के पति को बोल रही हूँ, तेरा सबसे बड़ा हाथ है उसको सेल्फ डिपेंड करने के लिए, ठीक है। और अब तू पछता रहा है कि मैंने उसको पढ़ाया, मैंने उसको लिखाया, ऐसा किया वैसा किया। ये सारे हालातों का जिम्मेदार तू खुद है, ठीक है। और ऐसी हरकतें तू करता रहे और तेरी पत्नी के मन पर तू एक पत्थर के जैसा बन गया। मतलब कि अब तू ना तो तेरे साथ वो रहना चाहेगी, ना ही तेरा कोई समझौते की कोई बात भी उठेगी कभी कि समझौता भी करना है। गम्मू तो एकदम चुप थी, ठीक है, कोई बात भी नहीं कर रही थी तेरे बारे में, जब अपने रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं कर रही थी, एकदम से अपने मायके में जाके एंजॉय कर रही थी। लेकिन तूने आते ही उसको ऐसा मतलब कि क्या बोलूँ, क्या मतलब कि चोट दे दी आते ही उसको, कि अपने आप को जो होशियारी तूने बरती है ना, जो होशियारी तूने अपनाई है ना, ये बनाई है जो ये मतलब कि तुझे तो सिर्फ ये है कि तू ये सब यही दर्शाता है कि तुझे बस और बस पैसों की भूख है, और तू पैसों के लिए गम्मू के साथ समझौता कर रहा है, ठीक है।
और अब इस समझौते को तू एक बिल्कुल भूल जा, ठीक है। और अब इस वीडियो से लोगों को पता चल गया होगा कि गम्मू तेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती है, ठीक है। समझ आ गया होगा लोगों की कि गम्मू तेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती है। तुझे और सिर्फ पैसों की भूख है, और पैसों के भूख के कारण तू कुछ भी कर सकता है। अगर तू फर्जी साइन कर सकता है तो फर्जी साइन करके, जाली साइन करके तू गम्मू के अकाउंट से पैसे निकलवा सकता है। तो इलीगली तू क्या क्या नहीं कर सकता। फिर गम्मू ने जो जो तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं मेरे ख्याल से बिल्कुल सच है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे आदमियों के साथ क्या होना चाहिए ये भी आप लोग मुझे ज़रूर बताना। इन लोगों का समझौता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की मेरी वीडियो में बस इतना ही था। कल फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।